मैं बहुत 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 आभारी हूं हमारी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री का कि उन्होंने ये किया हमारे लिए। और ये जो किया है, ये मैं समझता हूं इसके तार अतीत से जुड़े हुए हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में एक परंपरा है, हम अपने बड़ों से, अपने इतिहास से, अपने गुरुओं से सीखते रहते हैं, जो मिल जाए हम सीख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गौ माता को राजमाता बनाया गया है, इसके तार भी 350 साल पहले से जुड़ते हैं, क्योंकि ये वही वीर मराठा भूमि है जिसके एक बेटे ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और अगर आज हमको ये बात बड़ी आसान लग रही है कि हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात हो गई, लगा दिया प्रतिबंध, जब दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब जैसा वहशी दरिंदा, ऐसा आतंकी बैठा हो, उस वक्त ऐसा कर पाना ये बहुत बहुत बहुत। संत नामदेव यही नासिक, ज्यादा दूर नहीं है यहां से। संत नामदेव का मुझे एक किस्सा याद आता है। एक दिन संत नामदेव भोजन करने बैठे और कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। कोई और होता तो वो कुत्ते के पीछे डंडा लेकर भागता, संत नामदेव भी भागे लेकिन घी का कटोरा लेके। बोले प्रभु, आज श्वान रूप में, पशु रूप में मेरे द्वार पे आ गए हो, लेकिन इतना अन्याय मत करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के चले जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो प्रभु। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी ममता, नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। देखिए, आपकी तालियां और आपका ये जो आपकी गौरवशाली उपस्थिति है सभागार में, ये बता रही है कि आप संत नामदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज के वो वीर वंशज हैं जिन्होंने अभी 1.5 महीने पहले 20 नवंबर को ईवीएम की बटन दबा के बोल दिया कि जो भगवा ध्वज के सम्मान में खड़ा नहीं होगा, हम उसे बैठने के लिए सत्ता की कुर्सी नहीं देंगे। ये है आप, और ये है हमारी एकता, हमारी सनातन एकता, जिसको खंडित करने की, जिसको तोड़ने की कोशिशें बार बार की जाती हैं। हमें जाति के नाम पे बांटा जाता है, हमें धर्म के नाम पे बांटा जाता है, हमें भाषा के नाम पे बांटा जाता है, हमें सवर्ण वंचित दलित के नाम पे बांट दिया जाता है। और एक बात है, आज हम जो भी बातें करें, आप सब कुछ मेरी बातें भूल जाइएगा, लेकिन एकता का साइंस समझ के जाइएगा। बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि एकता का साइंस क्या है, एकता का दर्शन क्या है। एक और एक मिलके 2 हो जाए, ये गणित है। ये क्या है? देखिए, आपका ध्यान अगर इस तरफ नहीं रहा, किसी के आने के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है, लेकिन आपका ध्यान मंच पर होना चाहिए। स्वागत है। मैं इनको एकता का गणित बता रहा था कि एकता का गणित क्या है, दर्शन क्या है एकता का। एक और एक मिलके 2 हो जाए, ये गणित है। एक और एक मिलके 11 हो जाए, ये संगठन है। एक और एक मिलके एक ही रह जाए, ये प्रेम है। एक और एक मिलके 0 हो जाए सर, ये आध्यात्म है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राम। एक है तो एक बार, एक है तो देखिए, ये जो धीरे है सनातन भक्ति का, देशभक्ति का, ये हमारी नसों में दौड़ रहा है। बच्चों ने अगर देशभक्ति सीखी है, अपनी घुट्टी में पी के बड़े होते हैं, तो उन्होंने भगवान श्री राम से सीखी है। वो भगवान श्री राम जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका त्याग दी, क्योंकि अयोध्या की मिट्टी इनको बुला रही थी। खुद जीती थी, कोई लेने वाला नहीं था। ये नगरी भी हमारी है, हमने जीती है, लेकिन बोला नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भैया कौन दुनिया में ऐसा है कि सोने की लंका त्याग देगा? आपने तो जीती है, बाहुबल से जीती है, पराक्रम से जीती है।
और वाल्मीकि रामायण पढ़िए, भगवान श्री राम कहते हैं अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, कि जो सोने की लंका है लक्ष्मण, ये मेरे मन को जच नहीं रही, मुझे रुचिकर नहीं लगे। अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है लक्ष्मण, ये हमारे प्रभु श्री राम ने कहा। और मैं एक बात बार बार आपसे कहता हूं कि जब तक हमारा भारतवर्ष, जब तक हम और आप, हमारे घरों के बच्चे गाय, गीता और गंगा को अपना आदर्श मानकर चलते रहेंगे, दुनिया में कोई है नहीं जो हमारी जड़ें हिला दे। ये जो संस्थान है जिन्होंने मुझे आज बुलाया है, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान, इनका एग्जैक्टली यही मोटो है कि गाय को, गंगा को, गीता को, सनातन को अपना आदर्श बना के चले। और ये देखिए, साइंस भी यही कहता है, सुपरस्टिशन नहीं है। साइंस कहता है कि जब हमारी जड़ें संस्कारों की मिट्टी में होंगी तो हमारी शाखाओं पर, हमारी डालियों पर कामयाबी के फूल जरूर खिलेंगे। कौन रोक सकता है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि भारत ने जो भी तरक्की की उसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि भाई ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सब ठीक है, सब हमारा ही बनाया हुआ है। लेकिन मैं सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह मानता हूं कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के दिखाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। एक प्रोजेक्शन, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नंबर्स मुझसे ज्यादा पता होंगे। एक प्रोजेक्शन के मुताबिक ये 2025 खत्म होने तक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम बन चुके होंगे। कहां से कहां पहुंच गए हम पिछले 75 सालों में? कभी यूरोप चुटकियां लेता था कि महात्मा गांधी का ये जो भारत है ना, ये हफ्ते में 2 दिन भूखा सोता है। आज उसी महात्मा गांधी के भारत से दुनिया के 140 देशों को अनाज एक्सपोर्ट होता है। जो सफेदों और मदारियों का देश कहते हैं, हंसते थे हम पे, कहते वाह भाई क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, शिव की जटाओं में चंद्रमा का वास है। इस बात पर जो हंसते थे, आज वो चंद्रमा पे शिव शक्ति पॉइंट देख के दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, बड़े गुरूर से कहते थे जिस दिन हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए ना, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन हम चुप रह गए क्योंकि हमने जवाब देने का काम वक्त को दे रखा था और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह हमने जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं है कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हमने अपने फायदे के लिए कभी किसी को मोहरा नहीं बनाया, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमारे 18 साल के एक बेटे ने ऐसे मोहरे चले कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लाया। हम गहराई के कायल हैं। वी बिलीव इन डेप्थ नॉट स्पीड। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। लेकिन अगर किसी ने हमारी स्पीड पे उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, पर हमें क्वांटम फिजिक्स भी बराबर आता है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे पैंडेमिक्स में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। और हमारा टेक इनकलाब तो देखो, जब यूरोप और अमेरिका वैक्सीन की पर्ची काट रहे थे, हम डिजिटल सर्टिफिकेट बांट रहे थे। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है।
नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की, 21वीं हमारी है। भारत माता की। और ये 21वीं सदी हमारी है, ये बातें और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए थे। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम भारतवासियों को रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं, आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारी है। और हमारी रफ्तार को देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बना रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। अरे भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्नि पुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हाथे, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 100 भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1975 में इमरजेंसी के दौरान एक दिन उनको कमर में भीषण दर्द शुरू हुआ। अटल जी को एम्स में भर्ती कराया गया, डॉक्टर आए, चेक किया, बोले अटल जी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा कमर में मोच आ गई है, झुक गए होंगे आप। अटल जी दर्द से करा रहे थे, पर कराते कराते बोले डॉक्टर साहब ये कहिए मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। तो हमारी जो वंशवेल है, हमारी जो वंशावली है, ऐसे लोगों से मिलती है जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने सर नहीं दिया लेकिन सजदा नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में जो एक चीज हमारे साथ गलत हुई है, और ये मेरी बड़ी व्यक्तिगत वेदना है, जरूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत हो, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात की पीड़ा हमेशा रही कि पिछले कुछ दिनों में हम कुछ ज्यादा शांतिप्रिय हो गए, बहुत ज्यादा शांतिप्रिय हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रपिता वो हमें ये बता के गए कि जब एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन बापू ने हमें ये नहीं बताया कि जब दूसरे गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए। हमें ये नहीं बताया कि रामनवमी की शोभा यात्रा में जब कोई पत्थर फेंकने लग जाए तो हम क्या करें, हम कौन सी जुगत लगाएं कि हमारे भाईचारे को चोट न लगे, क्या करें। हमें ये नहीं बताया गया कि जब कोई हमारे खाने में थूक दे तो क्या करें, हम शुक्रिया भाईजान बोले या 18% जीएसटी के साथ हिसाब किताब वही बराबर कर दें। ये सब बताया नहीं गया हमको। और मैं बात हमेशा कहता हूं कि हम हिंदुओं में 100 अच्छाइयां हैं, लेकिन हमारी 100 अच्छाइयों पर हमारी एक बुराई भारी पड़ जाती है, एक बुराई हमारी, और वो ये है कि हम कभी किसी लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते नहीं, किसी अन्याय के विरुद्ध साथ खड़े होकर आवाज नहीं उठाते। 4 हिंदू एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पे हो, वरना ऐसा देखा नहीं मैंने कभी। ये बात मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये आपको चुभनी चाहिए, ये दर्द आपको होना चाहिए। अगर मेरी बात खराब लग रही है तो चाहता हूं और खराब लगे, लेकिन हम 4 हिंदू एक दिशा में एक साथ तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पे हो, वरना कहीं कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बदलना होगा, ये बदल गया तो ठीक है, और अगर नहीं बदला तो विश्वास रखिए अपनी आंखों के सामने हम और आप इस देश को बांग्लादेश बनते हुए देखेंगे, रोक नहीं पाएंगे। क्या हो रहा है वहां बांग्लादेश में, आप तो उनके पड़े हुए हैं, अपनी दुनिया में खुश हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। हमें ध्यान ही नहीं आता कि वहां वो इस्कॉन, मेरा और आपका वो इस्कॉन जिसने पूरी दुनिया में मुस्कान बांटी है, उनके 4 मंदिर फूंक दिए गए। अभी मैं आपको बता रहा था कि 1893 में शिकागो गए स्वामी विवेकानंद, और कैसे पूरे पश्चिमी समाज ने उनकी आरती उतारी। आज बांग्लादेश में हमारे स्वामियों को, सनातन के सिपाहियों को, हमारे आचार्यों को बिना किसी कारण के, बिना अपराध के जेल में बंद कर दिया गया है। अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। सफाई, नो दलील, नो पेशकश, नथिंग, आप जेल में सीधे। और अपराध क्या है? अपराध के बारे में कहा जाता है अरे इन्होंने ढाका में भगवा लहरा दिया। अरे कमाल है, एक सनातनी भगवा नहीं लहराएगा तो
क्या सोचना करेगा? अगर सचमुच कोई अपराध किया है, दंड दो। हम अपने आप को देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर नहीं मानते हो, किसी भी देश की न्याय व्यवस्था हो, लेकिन हिंदू होने का दंड हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो एक पूरी गैंग है, पढ़े लिखे लोगों की जो जमात है, बहुत ही हाईली प्रोग्रेसिव लोगों की, ये अफजल गुरु के लिए मानवाधिकार मानते हैं, ह्यूमन राइट मानते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए आज तक इनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना गया कि हिंदुओं को भी एक मानवाधिकार मिलना चाहिए। एक चेतावनी, आज मैं एक हिंदुत्व के मंच पर खड़ा हूं, मैं बोल के जा रहा हूं, हो सकता है यहां बहुत कम लोग हैं, लेकिन मेरी बात दूर तक पहुंचे। मैं आप सबकी तरफ से बांग्लादेश को चेतावनी देना चाहता हूं कि रुक जाओ, बहुत हो गया। हमारे मंदिर जलाने छोड़ दो, हमारे साधु महात्माओं पे, संतों पे अत्याचार करना छोड़ दो, वरना इतना याद रखना कि 71 में अगर हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, तो 25 में अपने हिंदू भाई बहनों के लिए तुम्हारे 100 टुकड़े कर सकते हैं। ना हमारी राजनीति अपाहिज हुई है और ना हमारी सेना अपाहिज हुई है। जितना बारूद हमारे सैनिकों की गोलियों में है, उससे ज्यादा बारूद तो खैर महाकाल की भस्म में है। सोचो, अगर 100 करोड़ हिंदू बदन पे भस्म मल के ढाका के लिए निकल पड़े तो कहां छुपोगे, कहां जाओगे? 50 करोड़ हिंदू तो प्रयागराज में निकले अभी थोड़े दिनों बाद महाकुंभ में, और बगल में ही गंगा पार करने को उस तरफ ढाका है। 50 करोड़ के अगर मन में आया और निकल लिए सीधे ढाका की तरफ, जगह नहीं मिलेगी भाई साहब। लेकिन हमारे साधु संतों को गिरफ्तार कर रहे हो, उन पर जुल्म कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, उनको बेड़ियां पहना रहे हो, और तुमको लगता है कि साधु संतों को बेड़ियां पहना के तुम सनातन को बांध लोगे? अरे हम उस कृष्ण के वंशज हैं जिनको दुर्योधन की बेड़ियां नहीं बांध पाई। ले चलता हूं, आज एक आखिरी मौका है, मेरे पास कुछ 5 मिनट है, मैं ले चलता हूं आपको 5000 वर्ष पहले दुर्योधन की उस सभा में, कौरवों की उस सभा में, जहां शांति प्रस्ताव लेके गए थे हमारे केशव। कहते थे सिर्फ 5 गांव दे दो हमको। वैसे ही शांति प्रस्ताव, जैसा हमारे पंडित जी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि सिर्फ 3 मंदिर दे दो हमको, हम भी कहते शांति प्रस्ताव लेके सिर्फ 3 मंदिर दे दो, मथुरा दे दो हमको काशी दे दो, हमको अयोध्या दे दो। वो हजारों मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ दिए हम भूल जाएंगे। लेकिन ना पंडित जी को 3 मंदिर मिले और ना हमारे केशव को 5 गांव मिले। और परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था वो संदेशा? 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे, अपनों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन वो भी ले न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा के साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, द्रढ़ों को दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। किसे पेड़ियां पहना रहे हो तुम? सनातन को? अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से कटी हुई भू है, पहचान कहां इनमें तू है। साथियों, हमने अपने हिस्से की महाभारत हर युग में लड़ी है, और इससे मुझे याद आया कि मेरी एक फिल्म जिसका नाम है स्काई फोर्स,
1965 का एक किस्सा है जब हमारी एयरफोर्स ने भारत माँ के दुश्मनों को माँ भारती की तरफ बुरी नजर से देखने वाली पाकिस्तानी सेना को लाहौर तक खदेड़ के मारा था। उस दौर की कहानी है। मैं जाते जाते आपको इस फिल्म के गीत के साथ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मिट्टी के बाद अगर मैं कुछ अच्छा लिख पाया तो वो ये गीत है। ये कल रिलीज हुआ है, मैं चाहता हूँ आप सुने और मुझे आज्ञा दें। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय। कल शाम पाकिस्तान ने हमारे कई जवानों सिविलियंस को शहीद कर दिया, सिर्फ 30 मिनट।